नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। दोस्तों, किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच को बदलने, हमारे सपनों को साकार करने और हमें सफलता की ओर ले जाने वाली ताकत होती हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और अनमोल बुक समरीज, जिन्हें सुनकर आप न सिर्फ नई चीजें सीखेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी बदलाव ला पाएंगे। दोस्तों, आज की किताब की समरी है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन पर आधारित है। रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। उनका बचपन हवाई में बीता। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्तित्व थे, जिनको वह अमीर पापा और गरीब पापा कहता था। गरीब पापा असल में रॉबर्ट के जैविक पिता हैं। वह बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर थे। उनका विश्वास था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित तनख्वाह लो। पर वे पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। अमीर पापा रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यापारिक सोच वाले थे। उनका विश्वास था कि पैसे के लिए मत भागो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। उन्होंने ही रॉबर्ट और माइक को वित्तीय शिक्षा दी। किताब रिच डैड पुअर डैड को वित्तीय शिक्षा के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और नौकरी से अमीरी नहीं आती, बल्कि असली अमीरी तब आती है जब हम पैसों को समझकर उन्हें अपने लिए काम करना सिखाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि तनख्वाह पर निर्भर रहना हमें हमेशा सीमित रखता है, लेकिन अगर हम निवेश, बिजनेस और एसेट्स बनाना सीख लें, तो हम आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी सरल कहानियों और उदाहरणों से हमें यह एहसास दिलाती है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क पैसों से ज्यादा उनकी सोच में होता है। यही सोच अगर हम बदल लें, तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने वाला इंसान बन सकते हैं। अगर आप अभी भी इस समरी को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। मेरी मानो तो सिर्फ 100 दिन आप रोज एक ऑडियो बुक समरी सुने बिना किसी जजमेंट के, उसके बाद आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, चाहे आज आपके हालत कैसे भी हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किताब ले लेसन को 7 भागों में बांटा गया है, जिससे हमें इस किताब को समझने में आसानी होगी। आइए हम पहले भाग से शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने अपने गरीब पापा और अमीर पापा दोनों से सीखा। अमीर पापा कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर तनख्वाह के लिए काम करते हैं। वे अपनी मेहनत के बदले तुरंत मिलने वाले पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसों के पीछे भागने के बजाय सीखने के लिए काम करते हैं, अनुभव जुटाते हैं और ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसे पैदा करें। यहाँ पैसे के लिए काम न करना का मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते। इसका मतलब है कि वे सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने दिमाग और कौशल का इस्तेमाल करके ऐसे साधन जैसे बिजनेस, निवेश, रियल एस्टेट, शेयर बाजार खड़े करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते रहें। गरीब पापा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित तनख्वाह कमाओ। अमीर पापा कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। नौकरी से सिर्फ तनख्वाह मत लो, बल्कि बिजनेस और निवेश करना सीखो। एक बार रॉबर्ट और माइक ने अमीर पापा से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? अमीर पापा ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो मेरी दुकान पर काम करो। दोनों बच्चे खुशी खुशी मान गए।
लेकिन वहां उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिली। धीरे धीरे अमीर पापा ने उनकी तनख्वाह पूरी तरह बंद कर दी। रॉबर्ट कुछ दिनों तक सहता रहा, फिर गुस्से में बोला, आप हमें इतना कम क्यों दे रहे हैं? हम तो पैसों के लिए ही काम कर रहे थे। आप हमसे फ्री में क्यों काम करवा रहे हैं? तब अमीर पापा ने समझाया, यही फर्क है बेटा। अगर तुम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसों का गुलाम बने रहोगे। अमीर लोग तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, वे सीखने और अवसर तलाशने के लिए काम करते हैं। जब तक तुम सिर्फ पैसे के लिए भागोगे, तुम्हारे ऊपर हमेशा डर और लालच हावी रहेगा। इस अनुभव से रॉबर्ट ने सीखा कि पैसे के लिए काम करने के बजाय हमें पैसों को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए। चलिए हम आज की जिंदगी से एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति 9 से 5 की नौकरी करता है और हर महीने तनख्वाह लेता है। यह गरीब पापा वाली सोच है। दूसरा व्यक्ति नौकरी करता है लेकिन साथ में सीखता है कि शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन भाग। दूसरा, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। रॉबर्ट बचपन में अपने गरीब पापा से सुनता था, बेटा पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी पा, तभी जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन अमीर पापा ने उसे कुछ और ही सिखाया। एक दिन अमीर पापा ने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि पैसों को संभालना भी सीखना होगा। यह काम तुम्हें स्कूल नहीं सिखाएगा। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए और लिखा, एसेट्स जो तुम्हारी जेब में पैसे डालते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर। लायबिलिटीज जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालते हैं, जैसे कार का लोन, महंगे शौक, कर्ज। फिर उन्होंने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं। यही फर्क है। यह सबक रॉबर्ट की जिंदगी बदल गया। उसे समझ आया कि वित्तीय शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि पैसों के खेल को समझने से आती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान, इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कभी नहीं सिखाते। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और तनख्वाह लो, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, या निवेश कैसे किया जाता है। यही कारण है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर्ज और पैसों की कमी में फंसे रहते हैं। वित्तीय शिक्षा हमें यह सिखाती है कि एसेट्स बनाना क्यों जरूरी है, पैसिव इनकम कैसे पैदा करें, पैसे को अपने लिए काम करना कैसे सिखाएं, डर और लालच से बाहर निकलकर समझदारी से निवेश कैसे करें। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है और सारा पैसा खर्चों और ईएमआई में लगाता है, यह लायबिलिटीज पर फोकस है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने पैसे से एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, यह एसेट्स बनाने की कला है। यही वित्तीय शिक्षा है और यही अमीरी का असली राज है। भाग तीसरा, अपना व्यवसाय बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना हमें अमीर नहीं बनाता। नौकरी में हम दूसरे के व्यवसाय को मजबूत करते हैं, लेकिन अगर हम अपना बिजनेस और एसेट्स बनाएं तो वह हमारे लिए लंबे समय तक पैसे कमाता रहता है। अपना व्यवसाय बनाओ का मतलब यह नहीं है कि हर किसी को अपनी नौकरी छोड़कर तुरंत कंपनी खोलनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको धीरे धीरे अपने एसेट्स बनाने चाहिए, जैसे रियल एस्टेट, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, बटा म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल बिजनेस, किताब, संगीत, एप्स जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नौकरी आपके बिल भर सकती है, लेकिन बिजनेस और एसेट्स ही आपको आर्थिक आजादी देते हैं। जब रॉबर्ट और माइक किशोर थे, उन्होंने अमीर पापा से पूछा, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे?
अमीर पापा ने मुस्कुराकर कहा, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। जो लोग नौकरी करते हैं वे दूसरों के सपनों को अमीर बनाते हैं। अगर अमीर बनना है तो अपना व्यवसाय बनाओ और एसेट्स तैयार करो। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, तुम अगर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे तो कंपनी के मालिक को अमीर बना रहे हो, लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस बनाते हो तो वही बिजनेस तुम्हें और आने वाली पीढ़ियों को अमीर बनाएगा। रॉबर्ट ने इस सीख को दिल से अपनाया। वह नौकरी करने के बजाय निवेश और बिजनेस बनाने पर ध्यान देने लगा। यही सोच बाद में उसे करोड़पति बना गई। अपना व्यवसाय बनाओ का मतलब है कि हमें तनख्वाह से आगे बढ़कर अपने एसेट्स और बिजनेस बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता की चाबी है। भाग चौथा, कंपनी और टैक्स की ताकत समझो। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वह छोटे थे उनके गरीब पापा हमेशा नौकरी पर निर्भर रहते थे। गरीब पापा की सोच यह थी कि अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी पाओ और तनख्वाह से अपने खर्चों को चलाओ। हर महीने उनका पैसा तनख्वाह के रूप में आता और टैक्स कटने के बाद जो बचता वही घर और परिवार के खर्चों में चला जाता। कभी कभी बचे हुए पैसों में बचत करने की कोशिश करते, लेकिन बचत बहुत कम होती और अक्सर अप्रत्याशित खर्चों की वजह से खत्म हो जाती। उनके पास नौकरी के अलावा कोई और स्रोत नहीं था, इसलिए वे कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। इसके विपरीत अमीर पापा ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग पैसों के खेल को समझते हैं। वे कहते थे कि केवल मेहनत करने और तनख्वाह लेने से अमीरी नहीं आती। असली ताकत कंपनी और टैक्स सिस्टम को समझने में है। अमीर पापा ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर तुम खुद की कंपनी बनाओ और अपनी कमाई पहले बिजनेस खर्चों में लगाओ तो टैक्स कम लगेगा। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पापा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले बिजनेस खर्चों में इस्तेमाल करते थे, जैसे ऑफिस, ट्रैवल, उपकरण और कर्मचारियों के वेतन। इसके बाद ही टैक्स लगता था। बची हुई रकम को वे एसेट्स में लगाते थे, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या नए बिजनेस। अमीर पापा ने समझाया, गरीब लोग टैक्स भरते हैं और जो बचे उसी से खर्च करते हैं। अमीर लोग पहले खर्च निकालते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बची हुई रकम से एसेट्स बनाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अपने लिए लगातार पैसे पैदा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग वाले हमेशा केवल मेहनत से अपनी जरूरतें पूरी करते रहते हैं। रॉबर्ट ने यह भी देखा कि अमीर पापा कंपनी के माध्यम से अपनी कमाई को बढ़ाते और टैक्स कम करते थे, जबकि गरीब पापा केवल नौकरी पर निर्भर होकर मेहनत करते और अधिक टैक्स देते थे। यह अनुभव रॉबर्ट के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। कंपनी और टैक्स सिस्टम की समझ ही वित्तीय आजादी की कुंजी है। भाग पांचवा, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में हमेशा यही सोचता रहता था कि पैसा कैसे आता है और लोग अमीर कैसे बनते हैं। उसके जीवन में दो पिता जैसी सीख देने वाली छवियां थीं, गरीब पापा जो नौकरी और तनख्वाह को सफलता मानते थे, और अमीर पापा जो पैसे और बिजनेस की असली समझ सिखाते थे। अमीर पापा ने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को अपनी दुकान पर काम करने को कहा। शुरू में उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिली। रॉबर्ट थोड़ा नाराज हुआ और बोला, आप हमें इतना कम क्यों दे रहे हैं? हम तो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। अमीर पापा मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, यही फर्क है अमीर और गरीब सोच में। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा सीमित रहोगे। तुम्हारी कमाई की सीमा सिर्फ उस तनख्वाह तक होगी जो मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग, अनुभव और समझ अमूल्य होंगे।
पैसा बाद में अपने आप आएगा, लेकिन ज्ञान और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। रॉबर्ट को शुरुआत में यह समझना मुश्किल हुआ। उसने सोचा, कैसे सीखना तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अमीर पापा ने उदाहरण के तौर पर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें केवल पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि बिजनेस कैसे चलता है। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि कैसे पैसे को अपने लिए काम में लगाया जाता है, कैसे अवसर और जोखिम पहचाने जाते हैं, और एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या होता है। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पापा उसे हर काम का बड़ी गहराई से मतलब समझाते थे। जब वे किसी ग्राहक से डील करते तो वह केवल बिक्री नहीं थी, बल्कि बिजनेस की समझ सिखा रही थी। जब वे खर्च और निवेश की बात करते तो वह केवल हिसाब किताब नहीं था, बल्कि पैसे को अपने लिए काम में लगाने का तरीका था। जब अमीर पापा जोखिम और निर्णय लेने की बातें करते तो वह डर या लालच के पीछे भागने की बजाय सही सोच विकसित करने का पाठ था। धीरे धीरे रॉबर्ट ने महसूस किया कि वह केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था। वह सीख रहा था कि पैसे और बिजनेस का खेल कैसे खेला जाता है। हर दिन वह नए सबक सीख रहा था, छोटी छोटी बातें, जैसे ग्राहक के मन को समझना, सही निर्णय लेना और भविष्य के लिए एसेट्स बनाना। कुछ महीनों बाद रॉबर्ट ने खुद महसूस किया कि उसकी सोच बदल गई थी। अब वह तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, बल्कि सीखने के लिए काम करने का तरीका अपनाना चाहता था। उसे समझ आया कि अगर वह केवल कमाई के लिए काम करेगा तो वह हमेशा पैसों का गुलाम रहेगा। लेकिन अगर सीखने के लिए काम करेगा तो उसके सामने भविष्य में अनगिनत अवसर खुलेंगे और वित्तीय आजादी संभव होगी। यही वह शिक्षा थी जो अमीर पापा ने उसे दी, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। भाग छठा, डर को हराओ और रिस्क लो। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन में हमेशा अपने गरीब पापा और अमीर पापा की सीखों से घिरे रहते थे। गरीब पापा उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की राह पर चलने की सलाह देते थे, जबकि अमीर पापा उन्हें साहस और अवसर की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते थे। रॉबर्ट ने बचपन से ही देखा कि गरीब पापा जोखिम से डरते हैं और हमेशा सुरक्षित नौकरी और तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। वहीं अमीर पापा जोखिम लेने और सीखने को प्राथमिकता देते थे और हर गलती को एक अवसर के रूप में देखते थे। इस अंतर ने रॉबर्ट को यह समझने में मदद की कि डर और रिस्क हमारी वित्तीय सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। गरीब पापा वाली सोच। गरीब पापा हमेशा कहते थे, बेटा सुरक्षित रहो, नौकरी छोड़ना मत, जोखिम मत लो। पैसा खोने का डर हमेशा रहेगा, इसलिए जोखिम मत लो। रॉबर्ट ने देखा कि उनके कई दोस्त और पड़ोसी भी इसी सोच के कारण नई चीजें नहीं करते थे। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते, नौकरी में ही संतुष्ट रहते और अपने पैसों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हर कोई डर के घेरे में रहता था, नए अवसरों से दूर, बस रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही लगा रहता। अमीर पापा वाली सोच। अमीर पापा रॉबर्ट से कहते थे, बेटा डर ही तुम्हें रोकता है। अगर तुम सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। वित्तीय सफलता के लिए जोखिम लेना सीखो। रॉबर्ट ने एक दिन उनसे जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन पापा अगर मैं निवेश में पैसा खो दूं तो? अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा नुकसान से मत डरना, जोखिम लेने से डरोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। असली सवाल यह है कि क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो। जब तुम जोखिम उठाते हो और गलती करते हो तब तुम्हारा अनुभव और ज्ञान बढ़ता है। यही तुम्हें भविष्य में सफल बनाता है। भाग सातवां, संपत्ति बनाओ, खर्च नहीं। रॉबर्ट ने अपने चारों ओर देखा कि ज्यादातर लोग केवल अपनी तनख्वाह के लिए काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा खर्चों और कर्ज में चला जाता है।
वहीं अमीर पापा उसे हमेशा यह सिखाते कि पैसों की सही समझ और संपत्ति बनाने की आदत ही व्यक्ति को असली वित्तीय स्वतंत्रता देती है। रॉबर्ट ने देखा कि गरीब पापा और उनके कई दोस्त हमेशा अपने पैसे को खर्चों में लगाते थे। जब तनख्वाह आती तो महंगी कार, नए कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिए जाते। पैसे की कोई बचत नहीं होती और न ही कोई निवेश। इससे पैसों की वृद्धि नहीं होती और वे हमेशा केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मेहनत करते रहते। गरीब पापा हमेशा रॉबर्ट से कहते, बेटा, जब तनख्वाह आएगी उसे खर्च कर दो। बचत करना मुश्किल है, इसलिए जितना मिलेगा उतना खर्च कर लो। रॉबर्ट को यह सोच हमेशा अजीब लगती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि लोग मेहनत करके कमाए पैसे को क्यों सिर्फ खर्च में लगा देते हैं और संपत्ति क्यों नहीं बनाते। अमीर पापा रॉबर्ट को समझाते थे, बेटा, असली अमीर वही है जो अपनी कमाई से संपत्ति बनाता है, खर्च नहीं। संपत्ति वो है जो तुम्हारे लिए पैसे कमाती है और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालती है। अमीर पापा उदाहरण देते थे, रेंटल प्रॉपर्टी संपत्ति क्योंकि यह पैसे देती है। शेयर और निवेश संपत्ति क्योंकि यह पैसे बढ़ाती है। महंगी कार या बड़ी टीवी लायबिलिटी क्योंकि यह पैसे निकालती है। रॉबर्ट ने अमीर पापा के साथ एक छोटी दुकान में काम किया। वहां उसने देखा कि अमीर पापा हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा संपत्ति में लगाते थे, छोटे फ्लैट, शेयर या बिजनेस। वे कभी अपनी कमाई को केवल खर्च करने में नहीं लगाते थे। अमीर पापा ने कहा, रॉबर्ट, अगर तुम पैसे कमाने के बाद सब खर्च कर दोगे तो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी कमाई से संपत्ति बनाओगे तो पैसे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यही असली अमीरी है। रॉबर्ट ने सीखा कि संपत्ति बनाओ, खर्च नहीं। खर्च केवल लायबिलिटी है। संपत्ति तुम्हारे लिए पैसे कमाती है। यही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। दोस्तों, बुक समरी यहाँ पर समाप्त होती है। एक बार देख लें रिच डैड पुअर डैड की इन 7 शिक्षाओं से हमने क्या सीखा। असली अमीरी केवल मेहनत और नौकरी पर निर्भर नहीं होती। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इसके लिए वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कौन सी चीज संपत्ति है और कौन सी खर्च। अपना व्यवसाय शुरू करना और कंपनी तथा टैक्स की ताकत को समझना हमें आर्थिक आजादी की राह दिखाता है। हमें केवल कमाई के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने और अनुभव हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। डर को हराकर रिस्क लेना और अपने पैसों को खर्च करने के बजाय संपत्ति बनाने में लगाना ही स्थायी वित्तीय सफलता और अमीरी की कुंजी है। इन समरीज को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी साथ।